कार्रवाई करने की जिनकी जवाबदेही है वो लोग देखेंगे ना। या कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं कि जिस पर हम लोग टिप्पणी करें। क्या गलती है, कितनी गलती है, उसकी क्या सज़ा हो सकती है, माफ़ी दी जा सकती है या क्या कुछ किया जा सकता है, तो जो लोग संबंधित पक्ष के लोग हैं वही देखेंगे ना। नमस्कार, आप न्यूज़ पॉइंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। पटना एसएसपी मनोज सिंह ढिल्लों ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की है। इसके बाद से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। कई पार्टियों के नेताओं ने अलग अलग बयान देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बीजेपी का कहना है कि ऐसे एसएसपी पर अविलंब सरकार कार्रवाई करे या फिर इसको तुरंत पटना एसएसपी को हटाए। कई तरह के बीजेपी के नेता जो हैं वो बयान दे रहे हैं। इसी क्रम में जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह उचित फोरम नहीं है जहां पर बीजेपी के नेता जो बात कह रहे हैं यह सही नहीं है। अगर इस तरीके की कुछ बातें अगर हुई भी है तो जिसको तय करना है, जिसको कार्रवाई करना है, वो लोग देख रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, उसका जो संबंधित लोग हैं उनका कोड होता है, सर्विस कोड, उसमें कहा अगर कोई गलती है तो उसके आधार पे कार्रवाई करने की जिनकी जवाबदेही है वो लोग देखेंगे ना। या कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं कि जिस पर हम लोग टिप्पणी करें। क्या लगता है उन्होंने गलत कुछ बोला है? गलत कहा कि सही कहा, यह भी हम कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं? हाँ, अगर कुछ गलती है तो जो उनके विभाग में या उनके कोड के अनुसार क्या है उनको बोलना, क्या नहीं है उनको बोलना, देखने की कोई अथॉरिटी तो है ना। तो जो भी अथॉरिटी है वो अथॉरिटी देखेगा कि इसमें गलती है तो फिर लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह राजनीतिक विषय तो है ही नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, तो उसके लिए जो एजेंसियां हैं, जो अथॉरिटी है, सब लोग देखेंगे। लेकिन बीजेपी के कई ऐसे मंत्री और नेता कह रहे हैं कि अविलंब उनको माफी मांगनी चाहिए पटना एसएसपी को, और सरकार उन पर कार्रवाई करे और निलंबित करे उन्हें। देखिए, माफ़ी मांगने भर से उनकी गलती का इलाज हो जाएगा या नहीं होगा, यह भी हम कैसे बताएं? यह तो उनका सर्विस कोड होगा, जो सिस्टम होगा उनके यहाँ, उसके आधार पे जिनको भी देखना है लोग देखेंगे कि वास्तव में क्या गलती है, कितनी गलती है, उसकी क्या सज़ा हो सकती है, माफ़ी दी जा सकती है या क्या कुछ किया जा सकता है। तो जो लोग संबंधित पक्ष के लोग हैं वही देखेंगे ना। जी, आप लंबे समय से हम इस विषय को लेकर हमने जो कहना था हमने कह दिया। बाकी टिप्पणी तो मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी होती है, प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी होती है, राष्ट्रपति पर टिप्पणी होती है। तो अब सब विषय को एक साथ जोड़ के नहीं देख सकते हैं ना। टिप्पणी करने वाले लोग तो करते ही हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आरएसएस से जोड़ा गया है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमने कहा कि बर्दाश्त करने लायक है, माफ़ करने लायक है, सज़ा देने लायक है, क्या है? यह तो कोई ना कोई जो सिस्टम है सरकार का या जो उन लोगों का सर्विस कोड है, उसके आधार पे लोग देखेंगे ना जिनको देखना है, और देख करके जो भी कार्रवाई की ज़रूरत होगी, माफ़ करने की बात होगी, वही लोग करेंगे ना। यह विषय राजनीति का तो है नहीं कि हम लोग यहाँ से कोई डिसीजन दे दें। यहाँ से डिसीजन नहीं हो सकता है ऐसे विषयों पर। सर, अभी आपने और टिप्पणी करने ज़्यादा गलत है क्या? नहीं, आपका सवाल ही हम नहीं समझ लिया। देखिए, हमारी पार्टी तो चाहती है बिहार से बाहर देश के अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार, और उसके पीछे एक विशेष मकसद है। बाकी जगह पार्टी फैले, विस्तार हो, हर पार्टी का मकसद होता है, लेकिन हमारी पार्टी का तत्काल मकसद है कि हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने। और इस दृष्टि से देश के कम से कम 4 राज्यों में मान्यता लायक क्राइटेरिया को हम पूरा करेंगे तो हमको फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो उस दृष्टि से अलग अलग राज्यों में हम कोशिश करते रहते हैं। अभी नागालैंड का चुनाव होना है, वहाँ भी चुनाव हम लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश और बाकी जगह भी एक्सरसाइज इसी दृष्टि से चलते रहता है और हम लोग करते ही रहते हैं। स्वाभाविक रूप से पार्टी है तो 2024 की तैयारी, जहाँ जब चुनाव है उसकी तैयारी, कहीं विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है उसकी तैयारी, बाकी लोकसभा चुनाव की तैयारी तो हर जगह होगी। देखिए, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, एनडीए के उम्मीदवार और विपक्ष की पार्टियों की ओर से उम्मीदवारी बिल्कुल साफ साफ है। तो जब साफ साफ स्थिति है
तो उसमें फिर कोई संपर्क उधर से इधर करे, इधर से उधर करे, इसकी गुंजाइश कहाँ बनती है? इसकी कोई गुंजाइश तो बनती नहीं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहे, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से मानवजी सिंह ढिल्लों पटना एसएसपी को लेकर के राजनीति हो रही है, यह कहीं से भी सही नहीं है। जहां पे जिसको देखना है वो लोग देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की चीज़ें होते रहती है। यही नहीं, यशवंत सिन्हा को लेकर के भी उन्होंने कहा, जो विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनको लेकर के भी उन्होंने कहा कि जीत द्रौपदी मुर्मू की सुनिश्चित है। ये तो सिर्फ विपक्ष की ओर से फॉर्मेलिटी अदा किया जा रहा है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।